क्या आप अबू बकर अल बगदादी की लिखी कुछ किताबों से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहेंगे? क्या आप ओसामा बिन लादेन की इस्लामिक शिक्षाओं पर लिखी गई किताबों से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहेंगे? इन सवालों का जवाब एक पल में आपने ना में ही दिया होगा, ना में ही सोचा होगा। और आप भी जानते हैं कि बगदादी और लादेन जैसे आतंकवादी जो हजारों लाखों लोगों की मौत के गुनहगार हैं, उनके जहरीले विचारों को सुनने या पढ़ने से आपके दिमाग के यानी आपके बच्चों के दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ेगा। आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन आपको आज हैरानी होगी। आपको हैरानी होगी कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में एक ऐसे पाकिस्तानी लेखक की किताबें पढ़ने की सलाह दी जा रही है जो बगदादी और लादेन जैसे आतंकियों का वैचारिक गुरु था। वो दुनिया भर में कट्टर इस्लाम के विचारों का समर्थक रहा और वो हथियारबंद जिहाद को सच्चा जिहाद मानने वाला व्यक्ति था। उसका नाम था अबुल आला मौदूदी। मौदूदी को इस्लामिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लेखक माना जाता है। उसके विचारों वाली किताबों को कई विश्वविद्यालयों में इस्लामिक शिक्षा के मानक के तौर पर पेश किया जाता है। पिछले वर्ष तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में इस लेखक की किताबों को रेफरेंस बुक के तौर पर बताया जाता था। लेकिन उस वक्त हुए एक विवाद के बाद मौदूदी की किताबों को इस्लामिक शिक्षा के सिलेबस से हटा दिया गया। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि फिर हमने आज अबुल आला मौदूदी का जिक्र ही क्यों किया जब इसे हटा दिया गया है। 22 मार्च को बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में एक सवाल पूछा और उन्होंने पूछा था कि क्या जामिया, एएमयू या फिर किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसे पाकिस्तानी लेखक की किताब पढ़ाई जा रही है जिसकी भाषा भारत के नागरिकों के लिए अपमानजनक और आतंकवाद का समर्थन वाली रही है। इसका जवाब मिलता है और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखी गई कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जा रही है। यानी शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि ऐसी किसी भी तरह की किताब को शिक्षा के तौर पर भारत में छात्रों के सामने नहीं रखा जा रहा है। यानी केंद्र की ओर से मिले जवाब में बताया गया कि अबुल आला मौदूदी जैसे कट्टर विचारधारा वाले लेखकों की किताबों को विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहां बात खत्म हो गई। लेकिन अब ये जो मेरे हाथ में चंद दस्तावेज हैं जिनको हमने कई शोधों के बाद सामने रखा है, ये आज आपको जानना चाहिए कि जो कहा गया उसमें कितनी सच्चाई और दरअसल इस विचारधारा को भारत के छात्रों के साथ यानी भारतीय छात्रों के साथ जोड़ा जा रहा है। डीएनए के पास यानी हमारे पास कई ऐसे यूनिवर्सिटी के दस्तावेज हैं जिसमें मौदूदी जैसे लेखक की किताबों को आज भी रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। अब आपको हम रेफरेंस बुक पे पूरी जानकारी भी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ आर्ट्स के सिलेबस में इस्लामिक स्टडीज के लिए द लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स इन इस्लाम किताब पढ़ने की सलाह दी गई है। उसके सिलेबस का एक हिस्सा आपके सामने है और ये रहा जो आप टीवी पे देख रहे हैं उसकी प्रिंट आउट मेरे पास है। और इसके सिलेबस का एक हिस्सा भी मैं आपको दिखा दूं जिसमें हमने मार्क किया हुआ है और वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पे भी आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ बुक्स है। दरअसल ये रिकमेंडेशन ऑफ बुक्स के बारे में जानकारी दी गई और यहां मौदूदी एस अबुल आला द लॉ ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स इन इस्लाम यानी इस किताब को पढ़ने की सलाह दी गई है। और यह किताब अबुल आला मौदूदी की है और इस सिलेबस में इस्लाम में मानवाधिकार के सब्जेक्ट पर अबुल आला मौदूदी की किताब ह्यूमन राइट इन इस्लाम पढ़ने को भी कहा गया है दूसरे पेज में। और यहां पे भी यह बताया गया है कि मौदूदी अबुल आला ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, ये तो एक उदाहरण रहा। हालांकि सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री साहब ने कहा कि किसी भी तरह की किताबें भारत में पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखी गई नहीं पढ़ाई जा रही है। लेकिन एक जम्मू कश्मीर। अब अगले आपके पास जो प्रमाण है उसको देखिए। ये केरल के एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज के एमए इस्लामिक हिस्ट्री के सिलेबस की बात अब हम कर रहे हैं। यहां पर अबुल आला मौदूदी की किताब टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम पढ़ने के लिए कहा गया है और यहां पे उसका जिक्र भी है।
ये दूसरा उदाहरण है आपके सामने। अब तीसरा उदाहरण आपको देखना चाहिए। अब ये तीसरा उदाहरण देखिए, ये भी सिलेबस है, अभी टीवी स्क्रीन पर आपके ये सिलेबस भी आ गया। ये है केरल के कन्नूर यूनिवर्सिटी में बीए के अरबी और इस्लाम के इतिहास के विषय में, और यहाँ मौजूद की जो किताब है मौदूदी की, उसके बारे में बताया गया है सीरत सवराव ए आलम। इसे पढ़ने को कहा गया है। यानी एक तरफ तो ये कहा गया कि किसी भी तरह की कोई पुस्तक या फिर ऐसी विचारधारा के बारे में भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों में इस लेखक की किताबें पढ़ाई जा रही है, बजाते रेकमेंड किया गया है, उनके रिकमेंडेशन लिस्ट में है। उदाहरण यही खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी हम कुछ और भी उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा के कैथल की ये यूनिवर्सिटी है NILM, और इस NIILM यानी यूनिवर्सिटी में मौदूदी को महान व्यक्ति बताने की कोशिश की गई है। इसमें यह बताया गया है कि मौदूदी महान है और उनकी जीवनी को पढ़ने के लिए कहा गया है। कम से कम 4 पेज में अब्दुल आला मौदूदी जैसे व्यक्ति की गाथा गाई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में एक हिस्सा और भी है, हालांकि अभी मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। इसमें एक नाम और भी है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी, उनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ने की सलाह दी गई है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों की आपके पास लिस्ट है, और अगर आपको लग रहा है कि लिस्ट खत्म होगी तो मेरा जवाब है नहीं। एक उदाहरण और भी हम आपको दिखा देते हैं। ये कैलिकट यूनिवर्सिटी है। कैलिकट यूनिवर्सिटी के MA डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज कोर्स के सिलेबस में मौदूदी की एक नहीं 2 किताबें छात्रों को पढ़ने की सलाह दी जा रही है। इसमें एक है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम और दूसरी है इस्लामिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये वो किताबें हैं जिन किताबों के बारे में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे देश में ऐसी किसी तरह की कोई पुस्तिका नहीं पढ़ाई जा रही है, और जिन किताबों को इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कहा गया वो मौदूदी की कुछ ऐसी किताबें हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो कट्टर इस्लाम के समर्थक थे। अब इन किताबों में है क्या, ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। ये हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहते हैं। देखिए पहले से। देखिए, मौलाना मौदूदी की किताबें, उसकी विचारधारा कितनी खतरनाक है, उसका एक उदाहरण आपको हम लोग दिखाते हैं। ये मौलाना मौदूदी की किताब है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम। ये किताब भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में सिलेबस में एज ए रेफरेंस के तौर पर दी गई है। सैयद अबुल अला मौदूदी की ये किताब है। 1940 में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आया था। अब आपको हम लोग इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जिहाद का जिक्र है। इस पूरी किताब में तकरीबन 9 बार जिहाद का जिक्र करा गया है, और जिहाद को किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर बताया है उसका एक उदाहरण हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पूरी किताब है और इस किताब के ये देखिए पेज नंबर 163 पर जब आप जाएंगे तो देखिए क्या लिखा है। इन जिहाद हिज सैक्रिफाइसेस बोथ हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द सेम मैनर द राइट्स ऑफ अदर पीपल आर ऑल्सो मोर और लेस सैक्रिफाइस्ड इन रेंडरिंग गॉड्स राइट। यानी यहाँ पर मौलाना मौदूदी ये बता रहे हैं कि जो जिहाद है वो जिहाद एक ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति किसी की भी ज़िंदगी या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको बेसिकली सेक्रीफाइस कर देता है जिहाद के लिए को लेकर, और वो अपनी भी जो उसका जो जीवन है या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो जिहाद के लिए सेक्रीफाइस करता है। क्यों? रेंडरिंग गॉड्स राइट, यानी जो अल्लाह है उनके लिए वो ये जिहाद करता है और जिहाद में अपना जीवन और अपनी प्रॉपर्टी को त्याग देता है। अब दूसरी जगह देखिए, इन जिहाद अ मैन टेक्स अवे हिज लाइफ एंड गिव्स अवे लाइफ सोली फॉर गॉड्स प्लेजर। In the same way, rendering God's right, many of those are sacrificed which are once power as sacrifice of animal and consumption of wealth। यानी यहाँ पर वो तुलना इंसान जो अपनी जान देता है जिहाद के नाम पे, उसकी तुलना यहाँ पर करी जा रही है जानवरों की बलि पर, कि जिस तरह से किसी जानवर की जान की बलि दी जाती है भगवान को खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर ये मौलाना मौदूदी कह रहा है कि जिहाद में अपना जीवन या तो दिया जाता है या तो दूसरे का जीवन लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए, ओनली फॉर गॉड्स प्लेजर। अब इस तरह की जो किताबें हैं वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम में हैं और उनके सिलेबस में छाई हुई हैं। उसके अलावा तो कुछ ये जिहादी साहित्य भारतीयों के, जो भारत के कई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर रेफरेंस के तौर पर छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
पाकिस्तानी लेखक और कट्टर इस्लाम के समर्थक अबुल आला मौदूदी की किताब टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम केरल के महाराजाज कॉलेज ऑफ और कैलिकट विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। और जो हमने आपको दिखाया अभी तक, ये तमाम साक्ष्य हमने आपके सामने रखे। हमारे पास इस समय इस किताब की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है और इसके कुछ हिस्से इस वक्त मैं अपने साथ लेकर भी आया हूं। हालांकि इस किताब में कुल मिलाकर 9 बार, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इस किताब में कुल मिलाकर 9 बार जिहाद शब्द का जिक्र है। और इस किताब के 2 पन्ने इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। और इन पन्नों में दरअसल इस किताब के पेज नंबर 144 और 166 की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें जिहाद का महिमा मंडन किया गया है और इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने की बात कही गई है। इन 2 पन्नों में जिहाद कैसे करना है और जिहाद के लिए किस हद तक जाना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। इन पन्नों पर क्या लिखा है और वो क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के पेज नंबर 144 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद इज टू डू एन एक्ट टू द utmost extent of one's power in this light one who endeavors to exalt the word of God by money, by tongue, by pen, by hand and feet does jihad। इसमें यह कहा गया है कि पैसे, जुबान, कलम और हाथ के साथ साथ पैर, किसी भी तरह से जिहाद किया जा सकता है। खासतौर से जिहाद का इस्तेमाल इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है। यह गौर करने वाली बात है, इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है। हालांकि जिहाद के विषय पर लिखे गए इन पन्नों पर इस्लाम के दुश्मनों के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यह माना जाता है कि इस्लाम का दुश्मन कोई गैर इस्लामी व्यक्ति ही होगा। इसलिए इस हिस्से को कट्टर इस्लामी विचारधारा से जोड़कर देखा गया है और इसी विचार का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए करते हैं, जिसमें गैर इस्लामी व्यक्ति को इस्लाम के दुश्मन के तौर पर पेश कर दिया जाता है। इसी पेज में आगे लिखा गया है टेक्निकली हाउएवर इट इज स्पेशली अप्लाइड फॉर द फाइट अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इस्लाम। और साथ ही साथ इफ हाउएवर एन एनिमी इन्वेड अ मुस्लिम कंट्री जिहाद बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेटरी लाइक अ नमाज एंड फास्ट। इसमें और भी कई हिस्से हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर किसी मुस्लिम देश पर दुश्मनों का हमला होता है तो जिहाद करना नमाज और रोजे की तरह जरूरी हो जाता है। मौदूदी के मुताबिक जिस तरह से मुस्लिम व्यक्ति के नमाज और रोजा रखना उनके लिए जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से मुस्लिम देश पर दुश्मन के हमले के वक्त जिहाद करना जरूरी है। यहां भी मौदूदी का इशारा दुश्मनों के तौर पर गैर इस्लामिक देशों, व्यक्तियों की ओर माना गया है। और इसी के बाद यह भी लिखा गया है कि ऐसे समय में कोई भी मुसलमान जो जिहाद नहीं करता वो पाखंडी और गुनहगार माना जाएगा। इस किताब में सिर्फ यही नहीं है, पेज नंबर 166 में जिहाद के लिए किस हद तक चले जाना चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। और पेज नंबर 166 के दूसरे पैराग्राफ में जो लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूं। द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ गॉड इज मेड इन जिहाद, फॉर द मैन सेक्रीफाइस इवन हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर द गॉड सेक एंड ऑल्सो सेक्रीफाइस अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी पहली 4 लाइन में यह बताया गया है कि जिहाद के लिए व्यक्ति को अपनी जीवन और अपनी संपत्ति ही नहीं, दूसरे व्यक्ति और उसकी संपत्ति भी नष्ट कर देनी चाहिए। यानी मौदूदी की शिक्षा के हिसाब से जिहाद में केवल खुद की जान देना ही नहीं, दूसरे की जान ले लेने का भी छूट है। और इसी में मौदूदी आगे भी लिख रहे हैं, बट वी हैव मेंशन बिफोर द इस्लामिक प्रिंसिपल इज दैट वी शुड सफर a lesser loss to save ourselves from the greater loss। जिहाद के दौरान इस्लामिक सिद्धांतों के मुताबिक खुद की सुरक्षा ज्यादा करनी चाहिए, ये यहां पे हिस्सा लिखा गया है। और इतना ही नहीं, मौदूदी का यह भी मानना है कि जिहाद के दौरान दूसरे की जान और संपत्ति का ज्यादा बड़ा नुकसान होना चाहिए। जिहाद करने वाले को बड़े नुकसान से बचना चाहिए। इसी में आगे वो लिखते हैं कि जिहाद के लिए अगर मुसलमानों को लाखों जिंदगियां भी कुर्बान करनी पड़ी तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जिहाद को परिभाषित करती हुई सोच मौदूदी की यहां पर लिखी हुई है और मौदूदी अपने इस विचारों के जरिए जिहाद को इस्लाम का जरूरी हिस्सा मानते हैं, मरने और मारने की शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे लेखक की किताबें
भारत के विश्वविद्यालयों में इस्लाम की शिक्षा के तौर पर पढ़ाई जा रही है। और अगर इस तरह की शिक्षा भारतीय छात्रों को दी जा रही है तो यह देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है। यह समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटने की साजिश है, जिसमें एक धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे का नुकसान करने की प्रेरणा दी जा रही है। अबुल आला मौदूदी की एक किताब जिहाद इन इस्लाम में जिहाद के बारे में तफसील से बताया गया है और इसमें लिखा गया है कि इस्लाम का उद्देश्य हर उस देश या सरकार को नष्ट कर देना है जो इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी मौदूदी ने अपनी इस किताब में लिखा है कि इस्लाम रिक्वायर्स द अर्थ नॉट जस्ट अ पोर्शन बट द एंटायर प्लैनेट। यानी मौदूदी का मानना था कि इस्लाम को पूरी पृथ्वी चाहिए, इसका कोई हिस्सा नहीं, उसे पूरा ग्रह चाहिए। इसी किताब में आगे लिखा है कि गैर मुस्लिम देशों और व्यक्तियों के विचारों को कलम या शब्दों के जरिए बदलना भी जिहाद है। यानी तलवारों से उनके विचार और व्यवस्था बदलना भी जिहाद है। इसी किताब में वो लिखते हैं कि सच्चे मुसलमान के लिए गैर इस्लामिक सरकार में रहना संभव नहीं है और मौदूदी के मुताबिक गैर इस्लामी सरकार ऐसे नियम बनाए तो इस्लाम के सिद्धांतों से अलग होंगे, ऐसे में उनका पालन संभव नहीं होगा। मौदूदी का आगे ये कहना है कि इस वजह से ऐसे गैर इस्लामी सरकार को नष्ट करना जरूरी है। ये विचार है, ये सोच है जो भारतीय छात्रों को पढ़ाई जा रहे हैं। मौदूदी यही नहीं रुकते, उनके मुताबिक सिर्फ कुछ देशों को इस्लामिक देश बनाने से काम नहीं होगा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को एक वैश्विक क्रांति कहा है और मौदूदी ने इसका एक रास्ता भी बताया है। उनके मुताबिक एक इस्लामिक पार्टी बनाना होगा, फिर से पार्टी कुछ देशों पर राज स्थापित करेगी और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बना लेगी। यह तरीका है। मौदूदी के मुताबिक इसी तरीके से इस्लाम मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला है। और जिहाद को लेकर मौदूदी का विचार है कि जिहाद को आक्रामक या फिर रक्षात्मक श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। उनके मुताबिक जिहाद आक्रामक भी हो सकता है और रक्षात्मक भी। मौदूदी के मुताबिक जब इस्लामी शासन होगा तो गैर इस्लामी महिलाओं को भी इस्लाम के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे। मौदूदी 20वीं शताब्दी में राजनीतिक इस्लाम का सबसे बड़ा आदर्श माना जाता था। उसके राजनीतिक इस्लामी विचारधारा ने मिस्र, सीरिया और कई इस्लामिक देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ को जन्म दिया और मिस्र सैयद कुतुब पर भी मौदूदी की विचारों का प्रभाव पड़ा है। आगे चलकर आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से लेकर आईएसआईएस तक जैसे संगठनों ने मौदूदी के विचारों को अपनाया है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर अफरीदी ने अपने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि अबुल आला मौदूदी ने इस्लामी जिहाद के क्षेत्र में हिंसा को बुनियादी कदम बताया है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन मैकडोनाल्ड के मुताबिक अबू बकर अल बगदादी ने जब मौसूल की मस्जिद से इस्लामिक स्टेट की घोषणा की, उस वक्त उसने अबुल आला मौदूदी की किताबों की कुछ लाइनों का जिक्र किया था। भारत में उच्च शिक्षा, कहीं दुनिया में कहीं भी जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनका असली उद्देश्य क्या है। जब हम भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के उद्देश्य को सोचते हैं या उस पर बात करते हैं तो एक बात बहुत निश्चित है कि हम चाहते हैं कि एक देशभक्त और नागरिक जो गुण हैं उनसे संपन्न नागरिकों का निर्माण हो। ऐसे लोग निकल कर आए जिनमें मानवीय गुण हो। अब कुछ पुस्तकें, कोई पुस्तक अगर ऐसी आती है जो इस कार्य में बाधक है तो उसको कहीं से भी इस योग्य नहीं माना जा सकता कि वो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में या उच्च शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रमों में शामिल हो। सैयद मदूदी की किताब अगर जिहाद को बढ़ावा देने वाली है, किसी तरह के अगर विभाजनकारी स्थितियों को बढ़ावा देने वाली है, तो निश्चित रूप से उसको किसी भी भारत के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना स्वीकार्य नहीं है। और ये बात किसी पाकिस्तानी ऑथर के लिए कहा जाए ये मेरा मानना नहीं है। वो ऑथर कहीं का हो सकता है, दुनिया के किसी भी हिस्से का हो सकता है। अगर कोई भारतीय ऑथर भी इस तरह की किताब लिखे जो भारत के मन के विरुद्ध हो,
उससे जो हमारा युवा है उसके मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, उसकी सोच दूषित होने वाली हो, तो ऐसी किताबों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। हाँ, एक लेवल के बाद मैं मानता हूं कि रिसर्च के लेवल तक आते आते जिस तरह की मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए इस तरह की किताबों को सामने लाया जाए तो बेहतर होगा। ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे सामने भी आती हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जिनमें जो तथ्य, तथाकथित तथ्य लिखे गए हैं, कहे गए हैं, किसी अमेरिकन राइटर का है या किसी वेस्टर्न राइटर का है, और बहुत ख़राब बातें उसमें कही गई हैं, बहुत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या उनको उल्टा करके। इस तरह की किताबें अगर भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं तो हम किस तरह के नागरिक तैयार करेंगे, किस तरह का मानस उनका दूषित होगा, ये बहुत स्पष्ट है। अबुल आला मौदूदी भारत के औरंगाबाद में पैदा हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चला गया था और मौदूदी की शुरुआती शिक्षा औरंगाबाद के उसके घर पर ही हुई थी। दरअसल मौदूदी के पिता नहीं चाहते थे कि उस पर पश्चिमी सभ्यता का असर पड़े और मौदूदी ने अरबी, उर्दू, फारसी की पढ़ाई की। इसके बाद वो कॉलेज भी गया। वर्ष 1919 में मौदूदी दिल्ली आ गया था। उसने एक पत्रकार के तौर पर काम किया और आज़ादी के आंदोलन के वक्त उसने कांग्रेस पार्टी को एक हिंदू संगठन बताते हुए मुस्लिमों को इससे दूर रहने के लिए भड़काया। 1939 में मौदूदी ने लाहौर में एक भाषण दिया था जिसका शीर्षक था जिहाद इन इस्लाम। इस भाषण में कही गई बातों को बाद में किताब के तौर पर लोगों को पढ़ाया जाने लगा। 1941 में मौदूदी ने जमाते इस्लामी नाम का संगठन बनाया था। फिर 1947 में बंटवारा हो गया, जिसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। हालांकि पाकिस्तान जाकर उसने जिन्ना का भी विरोध किया, क्योंकि उसके मुताबिक जिन्ना ने पाकिस्तान को शरीयत को मानने वाले देश के तौर पर स्थान नहीं दिलाई, उसकी पहचान नहीं दिलाई। धीरे धीरे मौदूदी के विचारों को पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक ने निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत पाकिस्तान पर लागू करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मौजूदा इस्लामीकरण अबुल आला मौदूदी के विचारों से प्रभावित होकर ही किया गया है। 1953 में मौदूदी और जमाते इस्लामी ने पाकिस्तान की अहमदिया समुदाय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित किया जाए। इससे लाहौर में दंगे हो गए और 200 से ज्यादा अहमदिया मुसलमानों की हत्या कर दी गई। मौदूदी के इन्हीं विचारों से कई मुस्लिम देश प्रभावित हैं। शरिया कानून लागू करने की मांग के पीछे भी मौदूदी की ही विचारधारा कही जाती है, क्योंकि इसी विचारधारा को पढ़कर निकले युवा शरिया कानून की मांग करने लगते हैं। यही वजह है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से मौदूदी जैसे लेखों की किताबें प्रतिबंधित करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज में दो धर्मों के बीच वैचारिक जंग छेड़ रहे हैं, जो आगे चलकर बहुत घातक साबित हो सकता है। दुनिया भर में इस्लामी क्रांति जैसे शब्द 1979 की ईरान क्रांति से निकल कर आए, जबकि दुनिया इस्लामिक स्टेट जैसी विचारधारा से 2014 में वाकिफ हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक स्टेट, ये दोनों ही विचार अबुल आला मौदूदी ने 50 वर्ष पहले दे दिए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट जैसे विचारों का जनक मौदूदी है। देखिए, पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था कि पाकिस्तान के इस्लामी स्कॉलर मौलाना अबुल आला मौदूदी और इजिप्शियन स्कॉलर सैयद कुतुब इब्राहिम हुसैन की किताबें जैसे जिहाद अल इस्लाम, खिलाफत व मुलूकियत, तस्वीर अल फिन्नी अल कुरान वगैरह हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जैसे AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में पढ़ाई जाती हैं और इनमें कुछ विवादास्पद सामग्री है। इस सिलसिले में मेरी बात तीनों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से हुई थी, जिन्होंने बताया कि ये पुस्तकें बैन कर दी गई हैं। बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया के VC अफशार आलम साहब ने तो यहाँ तक कह डाला अपने रिलीजियस स्टडीज़ के प्रोफेसर से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोई किताब जैसे हमारी आज़ादी या गुबार खातिर लगाई जाए, कि इन धार्मिक पुस्तकों में विवादास्पद सामग्री है जिससे आपसी सद्भावना को ठेस लगेगी। जैसा कि राजस्थान में कन्हैया लाल और महाराष्ट्र में उमेश कूले के जघन्य कत्ल में देखा गया, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अब मौदूदी की सोच को आपने समझा, उसके किताबों के कुछ लिखे हिस्से भी हमने आपको दिखाए और हमने कुछ सबूत या दस्तावेज भी सामने रखे, जिसमें ये पता चलता है कि भारत में कई विश्वविद्यालयों में
इसी सोच को पढ़ाया जा रहा है, रेफरेंस के तौर पर बताया जा रहा है। अबुल आला मौदूदी जैसे कट्टर इस्लाम और हिंसा वाले जिहाद के समर्थक की किताबें भले ही भारत में पढ़ाई जा रही हों, लेकिन कई देशों ने, इस बात को सुनिएगा, कई देशों ने मौदूदी के जिहादी लेखन को प्रतिबंधित किया हुआ है, बैन किया हुआ है, लेकिन हमारे देश में पढ़ाई जारी है, जिसके बारे में जानकारी हमने साझा कर दिया। ये अलग बात है कि शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन यह सबूत सामने है, यह सिलेबस सामने है। वर्ष 2010 में, अब देखिए प्रतिबंधित कहां किया गया इस जिहादी विचारधारा को, इस लेखन को। वर्ष 2010 में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां मुस्लिम आबादी बहुत है, बांग्लादेश ने ही अबुल आला मौदूदी की हर किताब को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। उनका मानना था कि मौदूदी के किताबों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उनका यह भी मानना था कि मौदूदी की किताबें पढ़कर उनके देश के युवा कट्टर इस्लाम की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और बांग्लादेश के 24,000 मस्जिदों और पुस्तकालयों से मौदूदी की किताबों को हटाया गया था। बांग्लादेश ने एक मुहिम के तहत की तरह ही मौदूदी की किताबों का नामो निशान मिटा दिया था, जबकि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। और भारत की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार को इन किताबों की गंभीरता और इसके छिपे जहरीले विचारों की जानकारी ही नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालयों से लेकर कई पुस्तकालयों में ये किताबें मौजूद हैं। यही नहीं, अबुल आला मौदूदी का ये वैचारिक जहर ऑनलाइन भी घोला जा रहा है। आपको यकीन करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कुछ हिस्से आपको दिखाए हैं। सरकार की जानकारी में कम से कम इस सच को आना चाहिए। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो मुस्लिम बहुल आबादी है, वो इसके विचारों से अपने आप को नहीं जोड़ पाया, लेकिन हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों में इस सोच को रेफरेंस के तौर पर छात्रों को पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन, कई ऑनलाइन पोर्टल पर मौदूदी का यह वैचारिक जहर मिल रहा है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए जरा इसे। देखिए, मौदूदी जैसे जिहादी लेखक की जो किताब है, उसे बांग्लादेश में ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि पूरे देश में बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये किताबें जिहाद फैलाती थी। लेकिन भारत में आप देखिए, ये किताबें अभी भी आपको ऑनलाइन स्टोर पे, फिर चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कोई सी भी ई कॉमर्स स्टोर हो, वहाँ पर अगर आप मौदूदी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे मौदूदी की सारी किताबें, जैसे जिहाद इन इस्लाम, किफ़ायत और मुल्कियत, या फिर सबू अला मौदूदी इंट्रोडक्शन टू द कुरान, तो मौदूदी की जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। देखिए यही हाल, ये देखिए फ्लिपकार्ट पे, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कुरान, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द इस्लाम। तो मौदूदी की जो किताबें हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में तो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, बल्कि भारत की जो बाज़ार है, भारत की बाज़ारों में भी ये मौदूदी की किताबें, जो ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन मार्केट है, उसमें भी मौदूदी की किताबें बाकायदा बेची जा रही हैं। ये हाल तब है जब बांग्लादेश जैसा मुस्लिम बाहुल्य देश आज से 13 साल पहले मौदूदी की किताबों को अपने देश में बंद कर चुका है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। सच यह है कि अबुल आला मौदूदी की किताबों को लेकर विवाद काफी पहले से रहा है और यह लगातार चल भी रहा है, लेकिन इन लेखक के विचारों पर कभी गंभीर कदम नहीं उठाए गए। और यही वजह है कि कई यूनिवर्सिटी यानी कई विश्वविद्यालय इस्लामी शिक्षा देने के रेफरेंस बुक के तौर पर मौदूदी की किताबों को पढ़ने की सलाह दे रही है। अब सवाल यह है कि कट्टर इस्लाम की शिक्षा देने वाली, जिहाद में हिंसा को जायज बताने वाली और जिहाद के नाम पर गैर इस्लामी व्यक्ति को मारने वाली विचार दे रहे मौदूदी को भारत में पढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? कई बुद्धिजीवी मौदूदी की किताब को हटाए जाने की मांग को गलत बता रहे हैं। उनके मुताबिक मौदूदी की किताबों को हटाना शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना है, जबकि हमारे इस विश्लेषण से साफ है कि अगर मौदूदी के विचार भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते रहे तो ये युवाओं को गलत राह पर ले जाएंगे। अब तय ये करना है कि हम अपने देश के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर सब कुछ अब आपके सामने है और सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश का भी है, जिसने मौदूदी के नामों निशान को मिटाने के लिए लाइब्रेरी तक से उसकी किताबों को हटा दिया। लेकिन आज हमारे देश में सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि मौदूदी को पढ़ाया जा रहा है। रेफरेंस के तौर पर उसके लिखे हुए विचारों को लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में रखा जा रहा है और ऑनलाइन भी धड़ल्ले से उसकी वो सोच आप तक पहुंच सकती है। जी न्यूज़।